सभी को सुप्रभात। आज हम अर्ली मॉर्निंग में एक वीडियो बना रहे हैं और आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी 2022 का कैलेंडर आया है। तो जो न्यू एस्पिरेंट है 2022 में अपनी पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, किस प्रकार अपनी रणनीति बना सकते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में उनका आईएएस में सिलेक्शन हो या यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो। तो इसमें हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं और मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि किस प्रकार जैसे मुझे 4 बार मैंने प्रीलिम्स पास किया है और 3 बार मैं आईएएस इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ हिंदी माध्यम से। तो कहीं न कहीं एक अच्छी रणनीति के साथ ही मैं आईएएस इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। हर बार जैसे मैं बैठता हूँ तो लगभग चांस बनते हैं कि प्री मेरा निकलता है, मेंस भी संभावना बनती है कि आराम से जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं तो उसमें से 3 मेंस में क्वालीफाई कर इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। और 2022 में मैं भी अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट ले रहा हूँ। तो मैं अभी से कौन-सी ऐसी रणनीति अपनाऊँगा कि जिससे मैं इस बार इस चांस में 100% मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो जो मेरा लक्ष्य होगा, मेरा लक्ष्य प्रमुख रूप से ये रहता है कि जैसे दिसंबर तक जो है प्री और मेंस का सिलेबस एक बार निपटा लूँ। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 4-5 महीने होने चाहिए कम से कम सबसे पहले मेंस का सिलेबस खत्म करने के लिए। मेंस में आपके चारों जीएस के पेपर आते हैं, आपका निबंध का पेपर आता है और इसके अलावा आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो आता है। तो जैसे मेरी रणनीति क्या है कि जैसे 4 जीएस के पेपर है, ऐसे राइटिंग है, तो जैसे मेरा एथिक्स और ऐसे राइटिंग तो बहुत पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी मेरे सामने चुनौती है जैसे जीएस 1 टू 3 है, साथ में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मुझे 4-5 पेपर मुझे किसी भी कंडीशन पर मुझे दिसंबर तक इनको पूरा करना है। विद इन मतलब 4 और 5 मंथ्स के अंदर मुझे इनको पूरा करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले अपना जो सिलेबस है, उसको देखूँगा बार-बार कि मुझे किस प्रकार पढ़ना है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो मेंस का आपके पुराने प्रश्न पत्र है, कम से कम 5 साल के यूपीएससी मेंस के जो पुराने प्रश्न पत्र है, जीएस के, एस्से राइटिंग के और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, उनको मैं बार-बार देख के ये पता लगाऊँगा कि यूपीएससी मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो जो मेरी रणनीति रहेगी मेंस के एग्ज़ाम को पढ़ने की, वैसे इस समय जो आपकी रणनीति होगी वो प्री मेंस दोनों को साथ में लेकर पढ़ने की रणनीति होगी। कैसे? जैसे हम जीएस फर्स्ट जो हमारा मेंस का पेपर है, उसके उसमें आप एक सिलेबस देखते हो, तो आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में आधुनिक भारत उसके अंदर दिया हुआ है। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो, तो आपका प्री का भी यहाँ से क कवर होता है। तो साथ ही साथ आप क्या करोगे जो प्री के प्रश्न पत्र है, उनको भी साथ में देखोगे। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी सबसे पहले क्या करोगे, 4-5 महीने पहले प्री पढ़ोगे, उसके बाद में मेंस पढ़ोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई भी मतलब जैसे अपना पहले ही चांस में एग्ज़ाम निकालना चाहता है, तो मेरे हिसाब से ये रणनीति होनी चाहिए कि मेंस को पहले पढ़ो आप। मेंस का जो सिलेबस है कम से कम दिसंबर तक आप मेंस को अपना जो भी आपका सिलेबस है, अभी हमने बात की आपके जीएस के चारों पेपर, एसे राइटिंग और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको आप निपटा लो। एक चीज़ इसमें सलाह देना चाहूँगा कि मेंस का जो सिलेबस है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि मेंस की एग्ज़ाम के दौरान आपको इतना टाइम नहीं होता कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ कर पाओगे। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ना, शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे? जैसे आपको टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं कि जैसे आपके मेंस के अंदर दी गई है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के आप पुराने प्रश्न पत्र देखोगे, आपको पता लग लग जाएगा कि किस प्रकार के आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे एथिक्स के पेपर की बात करें, तो एथिक्स के पेपर को हिंदी माध्यम के में आजकल अच्छे मार्क्स आने लगे हैं। पहले भी आए हैं हालाँकि, तो एक चीज़ है कि एथिक्स में कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ने हैं, मैंने यूट्यूब पर शानदार वीडियो बनाए। पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, ठीक है? और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, उस पर आपको मिलेंगे मेरे नोट्स और आप उस नोट्स में देखना कैसे मैंने टू द पॉइंट फ्लो चार्ट के साथ में, एग्ज़ाम्पल के साथ में जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से मैंने शानदार नोट्स बनाए, तो आपके नोट्स बहुत काम के हैं। एसे राइटिंग की मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो ये 2 पेपर एसे राइटिंग और एथिक्स का मैंने पूरा पढ़ा दिया है। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार टू द पॉइंट शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। ठीक है? तो ये तो मामला आ गया कि हमें किस प्रकार अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो जैसे हम दिसंबर तक या जनवरी तक हमारा मेंस का हम पूरा कर लेंगे और हमारे पास नोट्स भी होंगे। और रही बात बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आजकल का यूपीएससी का यदि आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो कोचिंग का उतना ज़्यादा महत्व बचा नहीं है आजकल। थोड़ा सब्जेक्ट में हो सकता है कि किसी टीचर की हेल्प मिल जाए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बाकी जैसे जीएस 1 टू 3 है या प्रीलिम्स का जीएस पेपर है, मुझे नहीं लगता इनमें आपको लाखों रुपए मतलब खर्च करने की आवश्यकता है। आजकल यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे ऐसे मतलब आपको फ्री वाले रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे। जो भी आपको चाहिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये तो प्रमुख रूप से हमने रणनीति की बात की। प्री और मेंस को आपको लगभग साथ में लेके चलना है। जो सिलेबस मेंस में वो भी लगभग प्री में है। तो आपका जनवरी तक दिसंबर तक आपका मेंस का और प्री का दोनों एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ
आपका नोट्स हैंड रिटन नोट्स के साथ में, या आजकल डिजिटल नोट्स बनाते हैं वैसे भी हो सकता है। दूसरी बात आती है इसमें कि बाद में प्री को कैसे फ़ोकस किया जाएगा। मेरे हिसाब से जब आप एक बार मेंस का सिलेबस ठीक-ठाक कवर कर लेते हो, तो फरवरी के बाद में मतलब 2-3 महीने आपके लिए हैं जैसे 2-3 महीने या 4 महीने जो बचते हैं बाद में, उसके अंदर प्री आराम से निकाला जा सकता है और उसके अंदर भी मेंस की चीज़ें आती हैं, जो मेंस की चीज़ें भी आपकी रिवीज़न होती चली जाएगी। तो ऐसे आपको मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और इसमें मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि जब आप एक बार अपना जीएस के जैसे चारों पेपर पढ़ लेते हो, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग यहाँ पे कर ही लेना। बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं ऐसा करते हैं कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेते हैं मेंस की। हाँ, मेंस की किसी कोचिंग अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जैसे या तो यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज़ पर निवेश करो, तो आप मार्केट से आराम से जो भी टॉप कोचिंग है उनकी टेस्ट सीरीज़ लाके उनको घर पे लिख सकते हो। एक ये कर सकते हो जैसे यूपीएससी के 5 साल के पुराने जो पेपर हैं उनको आप लिख सकते हो और अपने किसी दोस्त को या सीनियर को उनको दिखा सकते हो। ये भी एक अच्छा फ़ॉर्मूला है। तो आपकी आंसर राइटिंग भी साथ में चलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग प्री के बाद में करोगे तो वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसमें भी हम अलग से बाद में एक और वीडियो लेके आ जाएँगे। बाकी आंसर राइटिंग इसमें मुख्य रूप से बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र आप देखोगे और टॉपर्स जो है उनकी कॉपी आप देखोगे, टॉपर्स की कॉपी आपको गूगल करोगे कहीं मिल जाएगी, है ना? तो आंसर राइटिंग आप उनको देखकर भी सीख सकते हो। तो मुख्य रूप से ये भी रहेगी कि साथ में आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। कम से कम 2-4 क्वेश्चन लिखो, हर एक टॉपिक आप 2-3 क्वेश्चन लिखे आपने और जैसे मेरी रणनीति ये रहने वाली है कि मेरा एथिक्स और एसे राइटिंग का पूरा हो चुका है। वैसे हालाँकि 4 मेंस लिखे हैं तो मेरा सिलेबस वैसे पूरा हो चुका है। लेकिन मैं दोबारा से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। तो मैंने अभी हाल ही में एथिक्स के बनाए थे। एसे राइटिंग का मेरा लगभग निपट चुका है मामला। जीएस फेस्ट में भी मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। अभी जैसे मुझे इन 1-2 महीनों में क्या करना है, जीएस 2 और 3 को अच्छे से कवर करना है। क्योंकि कहीं न कहीं इसमें मार्क्स मेरे भी कम आ रहे थे। तो इनको मैं कवर करूँगा और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है 3-4 महीनों में आराम से उसकी भी आंसर राइटिंग कर लूँगा। तो मेरा मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं दिसंबर तक अपना मेंस का पूरा निपटा लूँगा। मेरा यहाँ टारगेट पूरा मेंस रहेगा, मैं प्री को अभी कुछ नहीं देखने वाला हूँ क्योंकि प्री मुझे उतना परेशान करता भी नहीं है और मैं फरवरी के बाद में 2-3 महीने बचते हैं, उनमें डेडिकेट होके केवल प्री पढ़ूँगा। अभी फरवरी तक मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी पे काम करूँगा, जहाँ पे कमियाँ रहती है वहाँ पे वर्क करूँगा, आंसर राइटिंग की कोई समस्या हो उस पे काफ़ी अच्छा खासा वर्क करूँगा। तो मेरी रणनीति ये रहने वाली है, शायद मेरी रणनीति आपके काम आ जाए। आप कमेंट करना, मैं बहुत सारे ऐसे आपके जो सवाल है उनका जवाब दूँगा या उन पर हम कोई और वीडियो बना लेंगे कि किस प्रकार हमें स्ट्रेटजी पर बात करनी है। और रही बात रिसोर्सेज़ की, इसमें एक बात आती है कि कौन से मेंस के रिसोर्सेज़ आपको फ़ॉलो करने हैं, कौन से किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको किस प्रकार पढ़नी है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो बना रखे हैं रिसोर्सेज़ के। रिसोर्सेज़ की पूरी चीज़ें मैंने बता रखी है। आपको वीडियो नहीं देखना तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैंने ब्लॉग लिख रखा है। आप सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर जाकर, या टॉपर्स बताते हैं कि यार आपको कौन सी चीज़ें कहाँ पढ़नी है, जीएस 1 में क्या पढ़नी है, 2 में क्या पढ़नी है। आराम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक लिस्ट है उसमें कौन सी रिसोर्सेज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये एक मेरी सिंपल सी 2022 की रणनीति को लेकर एक लेसन मुझे बनाना था। अपनी एक शानदार स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यदि आपको ये लेसन पसंद आ रही है तो इनको यार लाइक शेयर करते रहना। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी चीज़ों पर वीडियो चाहिए। हम उन पर भी काम करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।